everybody. So today we are going to start our new subject actually. ठीक है जी, अभी तक हमने 11th की एक भी वीडियो अपलोड नहीं करी है बिजनेस स्टडीज की, तो दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो जो किसके बारे में बात करेगी, बिजनेस स्टडीज। अभी तक हमने एक वीडियो अकाउंट्स की अपलोड करी है, एक इकोनॉमिक्स की और ये एक बिजनेस की है। फिर एक और अकाउंट्स की वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी। ठीक है जी, हम ऑल्टरनेट चलेंगे, अकाउंट्स को बीएसटी फिर अकाउंट्स को बीएसटी। तो जो भी कॉपी में आप नोट डाउन करोगे वो बहुत प्रॉपर्ली करना, जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो पिछला लेक्चर आपको जरूर रिवाइज कराएंगे। ठीक है जी, चलिए लेट्स गो। बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं। इसमें दो बुक्स का चक्कर नहीं है, इसमें वी आर हैविंग अ सिंगल बुक जिसके अंदर आपको टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, 10 चैप्टर्स। ठीक है जी, इकोनॉमिक्स में वी हैव 20 चैप्टर्स, अकाउंट्स में आल्सो वी हैव 20 चैप्टर्स, बट बीएसटी में वी हैव 10 चैप्टर्स। 10 चैप्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स 80 मार्क्स। ठीक है जी, बट इसमें जो थोड़ा सा क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया है। आपको केस स्टडीज के फॉर्मेट में पेपर आएगा। जैसे कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, इको में 20 चैप्टर्स, अकाउंट्स में 20 चैप्टर्स और बीएसटी में सिर्फ 10, मजे आ गए और बीएसटी तो आसान है। तो ये दिमाग में मत सेट करिएगा कि बीएसटी आसान है, बीएसटी भी उतनी ही टफ है, लेकिन बीएसटी में जो क्वेश्चन पेपर होता है वो बच्चे 10 चैप्टर तो हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर केस स्टडी की फॉर्म में आता है, केस स्टडीज की फॉर्म में। ये आपको चैप्टर पढ़ने के बाद सिखाया जाएगा कि केस स्टडीज की फॉर्मेट में पेपर को कैसे दिया जाता है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन इकोनॉमिक्स में और अकाउंट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों लगभग तीनों सब्जेक्ट इक्वल एंड टफ है। अकाउंट्स में 20 चैप्टर्स है, इको में 20 चैप्टर्स है, बट पेपर डायरेक्ट आएगा। बट बीएसटी में 10 चैप्टर्स है, बट पेपर केस स्टडीज की फॉर्म में आएगा। तो आपको केस स्टडीज अटेम्प्ट करना सिखाना पड़ेगा कि कैसे केस स्टडीज को अटेम्प्ट किया जाता है। केस स्टडीज अटेम्प्ट करना कुछ सिखाने की चीज नहीं है। अगर आप चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो केस स्टडीज का आंसर आप ऑटोमेटिकली दे दोगे। व्हाट इज केस स्टडीज? बेसिकली कि एक स्टोरी आपके आगे रखना और फिर उससे क्वेश्चन को पूछना। ठीक है जी, तो अभी धीरे धीरे सीखेंगे। फिलहाल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट चैप्टर इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, पहले चैप्टर का नाम क्या है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो लेट्स गो। ठीक है जी, मेरा पहला क्वेश्चन आज आपसे, एक्टिविटी क्या होती है? यहां से चैप्टर को शुरू करूंगी। ठीक है जी, आप भी सोचो, फटाफट से बताओ व्हाट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी, एक्टिविटी स्कूल में आप बहुत सारी एक्टिविटीज करते हो, घर में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हो। आजकल घर में क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हो? मम्मी की हेल्प, खाना बनाना, ये बहुत कर रहे हैं लोग आजकल। खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, क्योंकि मेड्स वेड्स भी नहीं आ रही हैं। तो ये सारी आपकी एक्टिविटीज हैं। और भी हो सकता है बहुत कुछ आप घर पे कर रहे हो, जैसे डांस करना, म्यूजिक, जिसका जो इंटरेस्ट है, आर्ट, ड्राइंग, जिसका जो इंटरेस्ट है। तो ये सब अगर मैं कुछ भी करती हूँ, अभी फिलहाल आई एम टीचिंग यू, ये भी एक एक्टिविटी है। अगर मैं एक्टिविटी की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखूं, मैं आपको बिजनेस पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है जी, और पिछली क्लास में हमने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी, उससे एक क्लास पीछे हमने आपको अकाउंट्स पढ़ाई थी, और तीनों सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, मैंने पहले बोल दिया था आपको उस वीडियो में कि एज एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स अपनी सोच को थोड़ा सा बदल लेना। अब हम इकोनॉमिक्स वाले बच्चों की तरह सोचेंगे, एक नॉर्मल पब्लिक की तरह नहीं सोचेंगे। डन। अब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो हम ये सीखेंगे कि बिजनेस क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। बहुत कम डेफिनेशन है। फिर जब आप नेक्स्ट ईयर 12th में आओगे तो इसी बिजनेस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल वापस आते हैं टॉपिक पे, व्हाट इज एक्टिविटी। हर बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। आपके जो पेरेंट्स हैं, अगर वो भी बिजनेसमैन है तो वो भी दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज करते होंगे। व्हाट डू यू मेंट बाय एक्टिविटी? एक्टिविटी मीन्स टू डू एनीथिंग। चलो पापा को छोड़ो, अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम बिजनेसमैन की बात क्यों कर रहे हैं? अपनी बात कर लो। जैसे मैं हूं, तो मैं भी रोजाना अपनी जिंदगी में जो मेरी नॉर्मल लाइफ है उसमें मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ। तो टू डू एनीथिंग, अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ तो दैट इज कॉल्ड एज एक्टिविटी।
कुछ भी करने को हम क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। अगर आप कुछ भी कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज एक्टिविटी। चाहे वो बच्चे आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, चाहे वो आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो। अब जैसे मैंने क्यों बोला, जैसे मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है जी, मैं बहुत डायरेक्टली बात करूंगी, ठीक है, मैं ऐसे घुमा फिरा के बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। तो द मेन एम इज, फिलहाल आप इस वीडियो को फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, फ्री में देख सकते हो। तो फिलहाल मैं ये काम पैसा कमाने के लिए नहीं कर रही हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव मेरा वही है कि अगर ये वीडियोस बच्चे देखेंगे तो आज से अभी हम ट्रायल क्लासेस देंगे, उसके बाद फिर हम पेड क्लासेस चार्ज करेंगे। तो जो वीडियोस बाद में आएंगी वो पेड वीडियोस होंगी, है ना। तो जब मैं तब वीडियो बनाऊंगी तो मेरा मोटिव क्या होगा? पैसा कमाना। अभी जो मैं वीडियोस बना रही हूँ उससे मेरा मोटिव क्या है कि आप तक लेक्चर्स टाइम पे पहुंचते रहे। दिस इज अ डेमो वीडियो, फ्री वीडियोस। बात समझ आती है? तो इंसान बहुत सारी चीजें करता है टू डू एनीथिंग, लेकिन कभी कभी आप एक्टिविटी इकोनॉमिक करते हो और कभी कभी आप एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक करते हो। अब व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है जी। इकोनॉमिक और ये वाली हमारी कौन सी थी? नॉन इकोनॉमिक। अब दोनों एक्टिविटीज में क्या फर्क है? लगाओ दिमाग। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज? खुद सोचो थोड़ा सा। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर, लो ये लो, हम अच्छे से कर देते हैं। Those activities, these are those activities which are performed to earn money. जो आप किसके लिए करते हो? पैसा कमाने के लिए। जो भी काम आप पैसा कमाने के लिए करते हो, whatever activity you do and you do that activity to earn a money, उस एक्टिविटी को हम कौन सी एक्टिविटी बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? दोज एक्टिविटीज या दोज एक्टिविटी which are performed, those activities which are performed for self satisfaction, which are performed for self satisfaction। तो जिन एक्टिविटीज को आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हो, अपने लिए करते हो, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। अगर हम बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं तो बिजनेस स्टडीज में सबसे पहला वर्ड क्या आता है? बिजनेस। अब बिजनेस में दो तरीके की एक्टिविटीज की जाती है। दोबारा से सुनते हैं। हर बिजनेस में दो तरीके की एक्टिविटीज की जाती है। अब फिर से मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि बिजनेस की बात नहीं है, आप भी बच्चे अपनी दिनचर्या में, अपने रूटीन में, अपनी लाइफ में दो तरीके की एक्टिविटीज करते हैं। एक एक्टिविटी होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी होती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? व्हिच यू परफॉर्म टू अर्न मनी। जो एक्टिविटीज आप इसलिए परफॉर्म करते हो जिससे कि आप पैसा कमा सको। कुछ एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक होती हैं जो आप इसलिए करते हो क्योंकि वो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन देती हैं, क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है। मैं पढ़ाती हूँ, आपसे रिटर्न में फीस चार्ज करती हूँ, तो ये कैसी एक्टिविटी हुई? इकोनॉमिक। फिर सैटरडे संडे में जब हम थोड़ा टाइम फ्री होते हैं तो हम गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, तो ये एक्टिविटी हमारी कौन सी वाली हो गई? नॉन इकोनॉमिक। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि इंसान बिजनेसमैन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप हो चाहे बिजनेस हो, हर जगह एक्टिविटीज दो तरीके की होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब आप बोलो व्हाट इज एक्टिविटी? टू डू anything. Activities are of two types, economic and non-economic. Economic activities are done to earn money, but non-economic activities are done for self-satisfaction. ये आपके अपने satisfaction के लिए आप करते हो, इसका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है। अगर मैं सेकेंड पॉइंट पे आऊँ, ये तो चलो दोनों के डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये वाली जो एक्टिविटीज होती हैं पैसा कमाने वाली, ये रेगुलर बेसिस पे होती है या कभी कभी होती है? सोचो, जिस एक्टिविटी से मैं पैसा कमा रही हूँ ये जनरली कौन से बेसिस पे होती है? रेगुलरली, रेगुलर बेसिस पे होती है। ये वाली एक्टिविटीज मैं रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करती हूँ। अभी मैंने आपको क्या बोला? मैं आपको पढ़ाती हूँ, आपसे फीस चार्ज करती हूँ, ठीक है। अब आपको मैं किसके लिए पढ़ाती हूँ? पैसों के लिए।
दिस इज माय इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी मैं कौन से बेसिस पे करती हूँ? रेगुलर बेसिस पे। गरीब बच्चों को हम फ्री में पढ़ा देते हैं जब कभी हमें टाइम मिलता है, अगर टाइम नहीं मिलता तो हम नहीं करते। यानी कि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं दे आर नॉट परफॉर्म्ड ऑन रेगुलर बेसिस। ये रेगुलर बेसिस में परफॉर्म नहीं की जाती हैं। आगे का समझ, ठीक है टाइम होगा कर लेंगे, ऐसे तो होता है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान पैसा कमाने के लिए कोई काम कर रहा है तो बच्चे उस पे उसका लिवलीहुड टिका हुआ है, तो वो रोज पैसा कमाने के लिए वो काम करेगा ही करेगा। यानी कि वो काम वो कौन से बेसिस पे करेगा? रेगुलर बेसिस पे। बट अगर मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करूं तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज जो वो तब करेगा जब उसके पास टाइम होगा। अगर वो टाइम होगा कर लेगा, नहीं होगा नहीं करेगा, सिंपल। ठीक है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तीसरा आता है, इसको आप ये कौन से टर्म्स में होती है? मॉनेटरी टर्म्स में। ये वहीं पे बता दिया था, यानी कि ये मनी के टर्म्स में होती है। बट जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में होती है, मतलब कि वो मनी के टर्म्स में नहीं होती है। क्लियर है? चलो अब बताओ, टू डू एनीथिंग इज कॉल्ड एज एक्टिविटी। आप कुछ भी करते हो दैट इज कॉल्ड एज एक्टिविटी। एंड एक्टिविटीज आर ऑफ टू टाइप्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप पैसा कमाने के लिए करते हो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हो। ये आपको रोज करनी ही होती है, दिस इज रेगुलर बेसिस, तभी आप उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलोगे। बट ये आप तब करते हो जब आपको टाइम मिले, आप फ्री हो करोगे, टाइम है करोगे। अभी सब फ्री है, सब खाली है, तो सब अपनी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं क्योंकि किसी में कोई काम नहीं है, तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम तभी करते हैं जब हमारे पास हमें रेगुलर बेसिस पे करनी है। बट नॉन इकोनॉमिक हम तभी करते हैं जब हमारे पास फ्री टाइम होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, चलो आप दो, जैसे टीचर स्कूल में पढ़ाता है, एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो बदले में क्या लेता है? एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो बदले में क्या लेता है? सैलरी। तो दैट इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। बोलो बोलो क्विक क्विक, थोड़ा माइंड में सोच लो, हम लोग जाते हैं। दैट इज इकोनॉमिक क्योंकि वो बदले में सैलरी ले रहा है। बट वही टीचर शाम को अपने बेटे को भी पढ़ाती है, अब दैट इज समथिंग नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि वो बेटे से पैसे लेती नहीं है। उल्टा हो सकता है कि पढ़ाने बिठाने के लिए देने पड़ते हो, 5-10 रुपए की, अरे चॉकलेट देंगे पढ़ ले, तो उल्टा देने पड़ते हैं। यानी कि दैट एक्टिविटी इज समथिंग नॉन इकोनॉमिक। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल है टीचर टीचिंग हिज ओन सन। और इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल है टीचर टीचिंग इन द स्कूल। ठीक है जी, मैंने बोल दिया, आप लिख लीजिएगा, टीचर टीचिंग इन द स्कूल। जो टीचर स्कूल में पढ़ा रही है दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो टीचर वो अपने खुद के बच्चे को पढ़ा रही है दैट इज कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक फटाफट से छोटा सा जल्दी से रिकैप लेते हैं, ओके, बी क्विक। ठीक है जी, चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बोलो चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे, पर पहले ये बताओ कि हर बिजनेस में क्या की जाती है? एक्टिविटीज। व्हाट इज एक्टिविटीज? टू डू एनीथिंग, कुछ भी करना इज एक्टिविटी। अगर आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो तो इकोनॉमिक, अगर आप अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो नॉन इकोनॉमिक। अगर आप इकोनॉमिक की बात करो तो वो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी, मतलब कि डेली, जैसे कि मैं आपको रोज पढ़ाती हूँ, ठीक है, दैट इज इकोनॉमिक। और जो आप अपने शौक के लिए करते हो वो फिर रेगुलर बेसिस पे करने की जरूरत नहीं है, वो जब आपके पास टाइम हो, आप फ्री हो, सैटरडे संडे जब भी, तब आप कर सकते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट होती हैं, बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं होती हैं। अगर एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक, और अगर एक वही टीचर खुद घर पे बैठ के अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक। क्लियर है? तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं
हम बिजनेस में किसकी बात करते हैं, इकोनॉमिक की या नॉन इकोनॉमिक की, ये भी आपको सोचना है। हम 10 सेकंड रुकेंगे फटाफट से। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं? ऑफ कोर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं। तो हमारा जो डिटेल डिस्कशन चलेगा वो कौन सी वाली एक्टिविटीज पे चलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट्स होते हैं। अब आप सोचो, जरूरी तो नहीं है ना कि इंसान पैसा कमाने के लिए बिजनेस ही करेगा। चैप्टर का नाम तो दीदी बिजनेस ही है, तो कोई बात नहीं, डिटेल में बिजनेस पढ़ लेंगे। लेकिन और भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जो इंसान पैसा कमाने के लिए करता है। पैसा कमाने के लिए इंसान 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है। पैसा कमाने के लिए इंसान 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है। सबसे पहले एक्टिविटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। हम बिजनेस के स्टूडेंट हैं, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स पैसे वाली एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे। जो एक्टिविटीज पैसों के लिए की नहीं जाती उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे ही नहीं, तो उसको तो हम यही छोड़ देंगे। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से आगे पूरे चैप्टर में हमें कोई मतलब नहीं है, बट इकोनॉमिक एक्टिविटी से है, क्योंकि दीज एक्टिविटीज आर डन टू अर्न द मनी। और जब हम बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, मनी की। हम तो वैसे भी हमेशा पैसे की ही बात करते हैं। डन। तो जब हम बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 तरीके की होती है। यानी कि इंसान पैसा कमाने के लिए इनमें से कुछ भी चूज कर सकता है। आपको भी बहुत सारा पैसा कमाना होगा, अभी नहीं, अपनी लाइफ में कमाना होगा। तो आप में से भी बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा पैसा कमाना होगा। तो बहुत सारा पैसा कमाने के लिए आप लोगों के बहुत सारे सपने होंगे, अरे बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, ठीक है, नौकर ही नौकर होंगे। तो वो जितने भी सपने हैं उसको पूरा करने के लिए आपको कौन सी एक्टिविटीज करनी है, इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक में आप 3 तरीके की एक्टिविटीज कर सकते हैं। वो 3 तरीके की एक्टिविटीज कौन सी है, या तो आप बिजनेस करो, ठीक है जी, या तो आप प्रोफेशन में चले जाओ, पैसा तो लोग इसमें भी कमाते हैं, और या फिर आप एम्प्लॉयमेंट में चले जाओ। अब तीनों में डिफरेंस, ठीक है, क्या डिफरेंस है तीनों में, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, चाहे बिजनेस हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, तीनों ही कैसी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक। तो तीनों की मदद से आप क्या अर्न कर सकते हो, मनी, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, तीनों की मदद से आप क्या अर्न कर सकते हो, मनी। पहली बात, तीनों की तीनों आपको कौन से बेसिस पे करनी पड़ेगी, रेगुलर बेसिस, रोज करनी पड़ेगी। एक छुट्टी छाट दी चलेगी, मतलब एक दिन जो वीकेंड होता है दैट्स इट, बाकी आपको रेगुलर बेसिस पे काम करना है। ये नहीं एक दिन करा फिर भूल गए, ऐसा नहीं होगा, यू हैव टू डू इट रेगुलरली। और तीनों ही कौन से टर्म्स में निकाले जा सकते हैं, मॉनेटरी टर्म्स। तो आप इन तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी से पैसा कमा सकते हो। अब आप बोलो, तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी से आप पैसा अर्न कर सकते हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो। डिफरेंस, बिजनेस में इंसान खुद का मालिक होता है। थोड़ा सा समरी दे देती हूँ, डिफरेंस तो हम करेंगे, बट लेट्स टेक अ फ्यू ग्लिम्स, ठीक है। व्हाट इज बिजनेस, जो आपका अपना है, आप किसी के अंडर नहीं हो, ठीक है। और बिजनेस की सबसे खास बात जो सुन के आपको बहुत मजा आएगा कि बिजनेस के लिए ना कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आपने कभी सुना कि अगर तुझे दुकान खोलनी है तो तुझे पहले बीकॉम करनी पड़ेगी, नहीं। उल्टा हमारे घर में तो ये बोलते हैं कि अगर तू फेल हो गया ना तुझे दुकान पे उठा दूंगा। सो बिजनेस के लिए हमें कोई क्वालिफिकेशन चाहिए ही नहीं होती। तभी तो पापा बोलते हैं ना लड़कों को कि अरे तू अगर फेल हो गया ना इस साल तो मैंने तुझे दुकान पे उठा देना। यानी कि बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती। बिजनेस की अगर मैं बात करूं, सिर्फ बिजनेस की, तो बिजनेस का मेन मोटिव होता है क्या, कमाना, प्रॉफिट। एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू अर्न अ ह्यूज प्रॉफिट। समझ आता है? व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन में और बिजनेस में क्या फर्क है? प्रोफेशन वो होता है जैसे कि डॉक्टर्स,
अब डॉक्टर्स और बिजनेस में फर्क है, बिल्कुल है। एक तो प्रोफेशनल के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना, और प्रोफेशनल जो होते हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होते। बिजनेसमैन क्या होता है, मैं अपना राजा हूँ, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, ठीक है, जो मुझे करना है वो करूंगा क्योंकि मेरा बिजनेस है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं बच्चे, वो अपनी एसोसिएशन के अंडर काम करते हैं। जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी एसोसिएशन है ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, तो वो उसके अंडर काम करते हैं। जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आई एम ऑल्सो परसुइंग सीए, तो जो सीए होते हैं, अगर मैं सीए बन जाती हूँ तो आई ऑल्सो हैव टू वर्क अंडर ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वहीं से मेरी डिग्री आएगी बच्चे, और उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस का मुझे पालन करना है। अगर आप लॉयर बन जाते हो तो आप BCI के अंदर रजिस्टर्ड होते हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करोगे। आप अपने खुद के मालिक नहीं होते हो, बट आपकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, बिकॉज ऑल प्रोफेशनल्स हैव ह्यूज रिस्पेक्ट। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी के अंडर काम करना।